नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 आपके लिए बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आने वाली कई ग्रुप सी भर्तियों में आवेदन किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, बहुत से छात्र सिर्फ पेट का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उन्हें यह सही नहीं पता होता कि कौन कौन सी नौकरी के लिए कौन सी योग्यता चाहिए, आयु सीमा क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है और आगे के प्रमोशन या करियर ग्रोथ कैसी रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी के प्रमुख भर्तियों में योग्यता क्या होती है, आयु सीमा और आरक्षण छूट क्या होते हैं, कौन सी भर्ती में फिजिकल लगता है, किस नौकरी की सैलरी ज़्यादा है, कौन सी पोस्ट प्रमोशन अच्छा मिलता है और आखिर में ये भी कि आपके लिए कौन सी नौकरी बेहतर हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी हर पेट अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पेट क्या होता है। यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न ग्रुप सी भर्तियों के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग मिलती है, यानी पहले पेट देना जरूरी होता है, फिर उसी के स्कोर के आधार पर अलग अलग वैकेंसी में आवेदन किया जाता है। इसलिए पेट में अच्छा स्कोर बहुत जरूरी होता है। अब समझ लेते हैं लेखपाल भर्ती की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं सबसे लोकप्रिय भर्ती लेखपाल की। लेखपाल बनने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और पेट स्कोर भी मान्य होना चाहिए। आयु सीमा सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक रहती है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को लगभग 5 वर्ष तक की छूट भी मिल जाती है। इस भर्ती में किसी प्रकार का फिजिकल टेस्ट नहीं होता, मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब अगर सैलरी की बात करें तो लेखपाल को लगभग 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक लेवल 3 के पे स्केल पर मिलता है। इसके अलावा डीए, एचआरए और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं। पोस्टिंग अधिकतर तहसील या ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। और सबसे अच्छी बात, अनुभव और विभागीय परीक्षा के आधार पर राजस्व निरीक्षक जैसे पदों तक प्रमोशन भी मिल सकता है। इसलिए ग्रामीण प्रशासन और सरकारी स्थायी नौकरी चाहने वालों के लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अब अगला है वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी। इस पद के लिए 12वीं पास होने के साथ साथ ट्रिपल एस सी सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है, यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य है। आयु सीमा लगभग 18 से 40 वर्ष रहती है। इस नौकरी में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर काम करना पड़ता है। गांव की योजनाओं और विकास कार्यों की जिम्मेदारी रहती है। अगर सैलरी की बात करें तो शुरुआती वेतन लेवल 4 के अनुसार लगभग 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक हो सकता है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी रहता है और आगे चलकर एडीओ यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर तक प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। जो छात्र फील्ड वर्क और प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखते हैं उनके लिए ये शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। ये भर्ती उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है जो ऑफिस वर्क और क्लरिकल जॉब पसंद करते हैं। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और हिंदी टाइपिंग जरूरी होती है, यानी टाइपिंग स्पीड अच्छी होना बहुत जरूरी है। आयु सीमा सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक रहती है। इस नौकरी में जिला कार्यालय में पोस्टिंग मिलती है। सैलरी लगभग 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहती है। इसके अलावा सरकारी अलाउंसेस भी मिलते हैं। 1 वर्ष तक प्रोबेशन हो सकता है और एक्सपीरियंस के बाद सीनियर असिस्टेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट जैसे पदों तक प्रमोशन मिल सकता है। जो छात्र स्टेबल ऑफिस इन्वायरमेंट चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी नौकरी है। बात करते हैं एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी कांस्टेबल भर्ती की। इस पद के लिए 12वीं पास योग्यता मांगी जाती है, लेकिन यहाँ फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। आयु सीमा लगभग 18 से 25 वर्ष तक रहती है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार छूट भी मिलती है। इस भर्ती में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ और शारीरिक परीक्षण होता है। सैलरी लगभग 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक मिल सकती है। पोस्टिंग जिला आबकारी विभाग में होती है। ट्रेनिंग के बाद अस्थायी नियुक्ति दी जाती है और आगे इंस्पेक्टर लेवल तक प्रमोशन के अवसर भी मिलते हैं। जो छात्र यूनिफॉर्म जॉब पसंद करते हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की। इस पद के लिए 12वीं पास योग्यता जरूरी है। आयु सीमा लगभग 18 से 27 वर्ष तक रहती है। इस भर्ती में दौड़ और फिजिकल टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोस्टिंग वन क्षेत्रों और फॉरेस्ट रेंजेस में होती है। सैलरी लगभग 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान डिसिप्लिन और फील्ड वर्क दोनों सिखाए जाते हैं। आगे चलकर फॉरेस्टर्स और रेंजर्स जैसे पदों तक प्रमोशन मिल सकता है। अगर आपको नेचर, आउटडोर वर्क और यूनिफॉर्म जॉब पसंद है तो ये नौकरी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं हवलदार और अन्य पुलिस रिलेटेड पोस्ट की।
इन पदों के लिए सामान्यतः 12वीं पास योग्यता मांगी जाती है। आयु सीमा लगभग 18 से 25 वर्ष तक रहती है। SC, ST और OBC वर्ग को नियम के अनुसार छूट भी दी जाती है। इस भर्ती में फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पुरुष उम्मीदवार की हाइट लगभग 168 सेंटीमीटर, दौड़ और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसलिए जो छात्र पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं उन्हें अभी से फिजिकल प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं अमीन भर्ती की। इस पद के लिए 12वीं के साथ सर्वे रिलेटेड नॉलेज या टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। आयु सीमा लगभग 18 से 40 वर्ष तक रहती है। इस नौकरी में जमीन माप, सर्वे और फील्ड रिलेटेड कार्य होते हैं, इसलिए टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जो छात्र टेक्निकल फील्ड और जमीन सर्वे कार्य में रुचि रखते हैं उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट जैसी भर्तियों की। इस पदों के लिए डिप्लोमा या संबंधित डिग्री जरूरी होती है। आयु सीमा लगभग 21 से 40 वर्ष तक हो सकती है। सैलरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लगभग 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक पे लेवल मिल सकता है। इन पदों पर टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है और एक्सपीरियंस के आधार पर सीनियर टेक्निकल पोस्ट तथा प्रमोशन के अच्छे अवसर मिलते हैं। जो छात्र साइंस या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी हो सकती है। अब बात करते हैं पंचायत सहायक भर्ती की। इस पद के लिए सामान्यतः 12वीं पास योग्यता मांगी जाती है। स्थानीय निवासियों को कई बार प्राथमिकता दी जाती है। आयु सीमा लगभग 18 से 40 वर्ष तक रहती है। पोस्टिंग ग्राम पंचायत स्तर पर होती है। सैलरी लगभग 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि शुरुआती वेतन कुछ अन्य पदों पर कम होता है, लेकिन गांव स्तर पर सरकारी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त होता है। जो छात्र अपने क्षेत्र में रहकर काम करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कौन सी नौकरी आपके लिए बेहतर है? अगर आपको ऑफिस वर्क पसंद है तो जूनियर असिस्टेंट, फील्ड वर्क पसंद है तो लेखपाल या वीडियो, और अगर यूनिफॉर्म और फिजिकल जॉब चाहिए तो फॉरेस्ट गार्ड या एक्साइज कांस्टेबल, टेक्निकल फील्ड पसंद है तो टेक्निकल असिस्टेंट, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है तो पंचायत सहायक। तो उसी अनुसार तैयारी करनी चाहिए। और याद रखिए, पेट स्कोर जितना अच्छा होगा उतनी बेहतर वैकेंसी में मौका मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी UPSSC पेट 2026 के माध्यम से आने वाली प्रमुख भर्तियों की पूरी डिटेल जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर सरकारी भर्ती की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट या फिर कोई और पोस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। जय हिंद।